रानियां एकाएक उठी और जब सब कौशल्या जी के महल की ओर जा रही हैं, जल्दी जल्दी में कोई कहीं घुस जाती, रास्ता भटक जाती, फिर दौड़ती, फिर भूल जाती। संभ्रम, क्या बात है, रोने की आवाज तो आई, भ्रम क्या है? कोई जरूरी है कि बेटा पैदा हुआ हो, ये भ्रम है। लेकिन हे सत्यनारायण भगवान, हे रंगनाथ जी, इस राजवंश में एक बेटे की तो अत्यधिक जरूरत थी। ऐसा भ्रम में रानियां कौशल्या के महल में 700 माताएं चकाचक भर गई हैं। सबके मन में है कि हम बालक का दर्शन कर लें। अब कौशल्या जी के महल में जो प्रसूत का घर है, जिसमें उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, वो तो प्रकोष्ठ छोटा सा घर होगा। 700 माताएं कैसे क्या करेंगी? तो जिस समय नालक छेदन हो गया, दान हो गया, पुत्र का जन्म हो, तो माँ के नाल से जब तक पुत्र अलग नहीं होता तभी तक दान दिया जा सकता, नहीं तो 12 दिन का सूतक लगता है। फिर न तुम किसी को कोई वस्तु दे सकते हो, न कोई ले सकता है। जब तक नाल से बालक का संबंध है तब तक सूतक नहीं लगता। दासियों ने कहा, रानी हमको तो दान चाहिए। कौशल्या बोली, जो चाहो सो मांग लो। दासियों ने मांगा नहीं, दासियों ने तो लूटना शुरू कर दिया। कितनी दासियां थी कौशल्या जी की, सब लूट लिया। किसी ने खोपड़ी का, किसी ने गले का, किसी ने हाथ का, किसी ने कमर का, किसी ने चरण का, सब लूट लिया। चूड़ियां उतारने लगी तो अरे भैया ये मत उतारो, 4-4 चूड़ी बनी रहने दो। सौभाग्यवती है कौशल्या। तो चाकर दौड़े दशरथ जी को लूटने लगे। दशरथ जी सामने बैठे, लूट लो भैया, तुम्हारा मौका है। क्या बचा? कभी कहता है 4-4 चूड़ी बची कौशल्या के हाथन में, पा गयो पिछौरा बचो दशरथ के अंग में। 4-4 चूड़ी बची कौशल्या के हाथन में, पा गयो पिछौरा बचो दशरथ के अंग में। महाराज दशरथ जी ने कहा, भाई को बुलाया जाए, बालक का नारक छेदन होगा। सेवक बुलाने गए, भाई ने कहा कह दो महाराज से नहीं आएंगे। सेवक ने कहा, मरना है तेरे को? राजा का ऑर्डर है। बोले भले हो, राजा का ऑर्डर, नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाती, कह दो जाकर के। सेवक ने कहा, इसको हो क्या गया है? देखो दशरथ जी का शासन इंद्र मानता है। सेवकों ने कहा, सरकार वो आने को तैयार नहीं है। दशरथ जी ने कहा, पूछो चाहती क्या है? सेवकों ने कहा, अच्छा तुम चलोगी कैसे? बोले हम इस कैसे चलेंगी, जिस पालकी में कौशल्या जी विदा होकर के आई थी, वो पालकी हमारे लिए लाई जाए। ओ हो। दशरथ जी ने सोचा, भाई सबका अपना अपना समय आता है, रहमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे तो बनत न लगे देर। आज इन विचारों का समय आया है, तो भगवान का नालक छेदन करने का सौभाग्य दाई को मिलने वाला है। कैकेयी ने कहा, तुम नालक छेदन करो, कुछ देना है। बोले ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना। कर कंगना रानी कर कंगना, 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 ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना, ना नहीं हो महारानी जू कर कंगना।
न्योछावर नहीं, राम लला की न्योछावर नहीं, राम लला के न्योछावर नहीं, भरत लला की न्योछावर नहीं, भरत लला की न्योछावर नहीं। हाँ जो हमारे मन मानी जू कर, जो हमने मानी नहीं हो महारानी जो कर सकना, नहीं हो महारानी जो कर सकना, नहीं हो महारानी जो कर सकना, नहीं हो महारानी जो कर सकना। गली बहार कौशल्या रानी दीनो, गले बहार कौशल्या रानी दीनो, गली बहार कौशल्या रानी दीनो, गले बहार कौशल्या रानी दीनो। तब ढाण में मुस्कानी जू कर नहीं हो महारानी जो कर ऐसे भगवान का नानक छेदन हुआ। महाराज एक सुंदर सी बात आपको बताएं, अयोध्या में जब किसी के भी पुत्र पैदा होता था, किसी भी गृहस्थ ने अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? बोले महल में बालक नहीं है, हम अगर अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाएंगे तो महाराज को बड़ा कष्ट होगा। अयोध्या की प्रजा सोचती थी महल में बालक होगा तो सब लोग एक साथ अपने पुत्रों का जन्मोत्सव मनाएंगे। वो समय आ गया, गृह गृह बाज बधाओ, गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुखमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगरी नार नर वृंद, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे,
प्रकार से इतना आनंद